हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 8.9 जिसको हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से। तो यहाँ पर जो ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये मिड पॉइंट थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या बताती है ये हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है इसकी स्टेटमेंट में। इसकी स्टेटमेंट जो है इसमें लिखा गया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, तो वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगा और तीसरी साइड के हाफ के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ से समझाता हूँ मैं। देखो अब आप समझो कि हमारे पास ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। जो ये साइड ए बी है इसका ये मिड पॉइंट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया, ठीक है। इतना इतने के बराबर हो गया। इसी तरह से जो ए सी है इसका मान लो मिड पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ये मिड पॉइंट है इसका नाम है ई और जो ये मिड पॉइंट है इसका नाम है एफ। तो अगर मैं ई और एफ को ज्वाइन करूं, तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा मुझे ई एफ। यही लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, ये जो ये तीसरी साइड है बी सी, इसके पैरेलल होगा और इसके आधे के बराबर होगा। मतलब ये थ्योरम क्या कहती है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट्स हैं, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, जैसे यहाँ पे ई एफ बन रहा है, ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा। मतलब ये पैरेलल होगा बी सी के, और यही ई एफ जो है ये जिसके पैरेलल यानी तीसरी साइड के, इसके आधे के बराबर भी होगा। मतलब उसी साइड के पैरेलल भी होगा और उसी के आधे के बराबर भी होगा अगर ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं तो, ठीक। तो ये थ्योरम हमें ये बताती है। आपको ये समझ में आ गया कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना। क्या समझ में आता है इसकी थ्योरम से हमें। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये थ्योरम हमारे एग्जाम में आती है प्रूफ करने को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि प्रूफ करो कि वो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है ट्रायंगल की दो साइड के, वो थर्ड के पैरेलल होगा और थर्ड के आधे के बराबर होगा। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमारी क्या अप्रोच होगी, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। थ्योरम तो आपको समझ में आ गई, अब इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम प्रूफ की बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको साइड में रख देते हैं। अब इसके प्रूफ की बात करता हूँ मैं, ठीक। देखो प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमें गिवन क्या है। तो हमें क्या गिवन है, देखो सबसे पहली बात हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो मुझे गिवन है, ठीक है, मुझे गिवन है ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे एम फॉर मिड, पी फॉर पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि अगर ए मिड पॉइंट है तो ये टुकड़ा यानी कि ए बराबर होगा इस टुकड़े के यानी कि बी ई के। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे गिवन है ए जो है वो बराबर है बी ई के, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि जो एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे गिवन है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए एफ है वो सी एफ के बराबर होगा, यानी कि जो ए एफ है वो बराबर होगा सी एफ के, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा टू प्रूव, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि जो ई एफ है, ठीक है ना, जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के। पहली बात तो ये प्रूफ करनी है। और प्रूफ करना है कि जो ई एफ है, ठीक है, जो ई एफ है वो आधे के बराबर है, ठीक है ना। किसके आधे के बराबर है, बी सी के आधे के बराबर है, ठीक है। ये बातें हमें प्रूफ करनी है। अब हम देखो इसको प्रूव करने से पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे,
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जरा इसको ध्यान से देखना और हमें पता कैसे लगता है कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, EF को BC के पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एंगल का मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो मतलब कि हमें साइड्स को यूज़ करके यहाँ पर अपना काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो AB है, अगर इसके पैरेलल मैं यहाँ पर ये खींच दूँ, ठीक है, और मान लो यहाँ पर ये जो EF है इसको इधर एक्सटेंड करूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काटेंगे। मतलब मैंने EF को आगे एक्सटेंड किया और इन्होंने यहाँ पर काटा एक दूसरे को, या मिलते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है D, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ से CD खींचा है, और CD कैसे खींचा है, AB के पैरेलल। याद रखना है, जो CD खींचा है ये AB के पैरेलल खींचा है, और EF को आगे एक्सटेंड किया है, और ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, पॉइंट D पे, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन हमारे क्वेश्चन में हेल्प कैसे करेगी। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है मैंने, कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, मतलब मैंने CD को पैरेलल खींचा है AB के, तो मैं यहाँ लिखूँगा ड्रॉ CD पैरेलल टू AB। और मैंने कुछ इस तरह से खींचा है कि अगर EF को आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये दोनों पॉइंट D पे मिलते हैं। तो मैं लिखूँगा सच दैट, मतलब कि कुछ इस तरह से खींच रहा हूँ मैं, सच दैट when EF is extended, ठीक है, एक्सटेंडेड यानी कि जब EF को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इट मीट्स CD एट पॉइंट D, ठीक है। मतलब कि मैंने CD पैरेलल खींचा AB के और EF को आगे एक्सटेंड किया कि ये पॉइंट D पर एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है। अब इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, जरा ध्यान से देखो। अब अगर मैं किसी तरह से, ठीक है ना, किसी भी जुगाड़ से अगर EBCD ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो ये चीज़ इसके पैरेलल हो जाएगी। मतलब एक काम तो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये चीज़ इसके पैरेलल प्रूफ करनी थी, पैरेलल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या, कि अगर EF यानी इतने टुकड़े को मैं FD इतने के बराबर प्रूफ कर ले जाऊं तो ये टुकड़ा इसके बराबर हो गया, तो मतलब ये चीज़ पूरे का हाफ होगा, और ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा अगर, तो ये साइड इसके बराबर होगी। तो ये चीज़ अगर इस साइड का हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। तो ये अगर इसका हाफ है तो ये इसका भी हाफ होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है देखो, मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर करना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये जो नीचे आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो क्या बाइसिपिसिटी ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये पैरेललोग्राम भी प्रूफ करने में हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी वो बाद में सोचेंगे, लेकिन इतना तो पक्का नजर आ रहा है कि ये टुकड़ा इसके बराबर हो जाएगा बाइसिपिसिटी, ठीक है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर मैं इसे एंगल 1 बोलूँ, इसे क्या बोलूँ, एंगल 1, तो ये बराबर है इस एंगल के, इसको अगर मैं 2 बोल दूँ तो कैसे बराबर है, देखो ये चीज़ हमने इसके पैरेलल ही खींची थी, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये टुकड़ा जो है ये पहले से ही इसके बराबर गिवन है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमें ये पता लग गई। तीसरी चीज़, अगर मैं इस एंगल को एंगल 3 बोलूँ तो ये एंगल 4 बोलूँ, तो 3 और 4 बराबर है। क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी बराबर हो गया। मतलब एंगल बीच में साइड फिर एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल से हमारा काम बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CFD एंड
ट्रायंगल CFD हो गया AFE, ध्यान से देखो अब क्या करेंगे हम, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, CFD वाले का एंगल 1 और जो AFE है इस ट्रायंगल का एंगल 2 आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको आप फुल फॉर्म में लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। इसी तरह से जो CF है, ठीक है, जो CF है इस ट्रायंगल का वो दूसरे ट्रायंगल के AF के बराबर है। क्यों बराबर है भाई, लिखना पड़ेगा रीजन, ये हमें गिवन था। कैसे गिवन था? F मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट था तो ये टुकड़ा इसके बराबर है। हमने यहाँ पर लिखा भी था कि AF इज इक्वल टू CF, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा मैंने, AF CF बराबर, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद इसका एंगल 3 बराबर होगा उसके एंगल 4 के। क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, इसको भी आप फुल फॉर्म में लिखोगे वर्टिकली और फॉर अपोजिट A4 एंगल्स, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं बाई यहाँ पर एंगल फिर बीच में साइड फिर एंगल, यानी कि बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल जो होगा हमारा CFD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AFE के, ठीक है, AFE के। जैसे ही इतना हुआ हमें पहली चीज़ क्या चाहिए थी कि ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा काम, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है मुझे, FD, यहाँ पे देखो FD लास्ट के 2 अक्षर हैं, यहाँ के लास्ट के 2 अक्षर क्या हैं, FE, ठीक है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें कॉरस्पॉन्डिंग है, ये लास्ट के 2 से बन रहा है, ये लास्ट के 2 से बन रहा है। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप बराबर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखोगे बाई CPCT, जिसको समझ में नहीं आता है पूरा मतलब बाई CPCT क्या होता है, पिछले चैप्टर की रिवीजन वीडियो देखो, यानी चैप्टर नंबर 7 की, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक काम तो हमारा ये हो गया, ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसके अलावा अब हमें इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव करना था। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो CD है, ठीक है, CD देखो, शुरू अलग कलर लेता हूँ मैं, ठीक है, CD शुरू का और लास्ट के अक्षर से CD बन रहा है, ये बराबर होगा इसका शुरू और लास्ट का क्या है, AE के, ठीक है। यानी कि CD जो था वो AE के बराबर हो गया। ये भी कैसे हो गया, बाई CPCT। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, देखो, यानी कि ये चीज़ मैंने इसके बराबर कर दी, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पे एक कट लगा था तो इस पे भी एक ही कट होगा, क्योंकि ये चीज़ ये जो थी ये इसके बराबर हो गई है, CD और AE, ठीक है, ये ऐसे बराबर हो गई। और हमें पता है कि जो AE है देखो, यहाँ पे एक कट लगा है, इस पे भी एक कट लगा है, यानी जो AE था वो BE के तो पहले से ही बराबर था, ये तो गिवन ही था मुझे, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट था तो ये टुकड़ा इसके पहले से बराबर था। तो AE जो है वो CD के भी बराबर है, AE CD के भी बराबर है, और ये AE इसके भी बराबर है। तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है, यही चीज़ इसके भी बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बोलूँ और इसको इक्वेशन 3 बोलूँ, देन फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, 2 and 3 से ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसके राइट साइड बराबर है, ठीक है। यानी कि CD बराबर BE। अब इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, जो यहाँ पर CD था और जो ये BE है, ये दोनों बराबर हो चुके हैं और ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। ऑल्सो CD इज पैरेलल टू BE। कैसे है CD पैरेलल टू BE? देखो, ये CD पूरा, ठीक है, CD इस पूरे के पैरेलल था, शुरुआत में AB के पैरेलल ही खींचा था, ठीक है। अब जो ये BE है ये AD का ही तो एक टुकड़ा है, तो अगर पूरी चीज़ पैरेलल है तो इसका टुकड़ा भी पैरेलल होगा, यानी सिंपली आप CD को इसके पैरेलल लिख सकते हो। रीजन लिख दो बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से की थी,
ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो, उसका कोई एक जोड़ा अपोजिट साइड का आपस में पैरेलल भी हो और वही जोड़ा आपस में बराबर भी हो, यानी कि पैरेलल भी हो और बराबर भी हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, जो BE है वो CD के पैरेलल है, BE और CD पैरेलल है और BE CD आपस में बराबर भी है, मतलब कि यहाँ पर EBCD एक पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? EBCD CD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो, जैसे ही EBCD एक पैरेललोग्राम हुआ, EBCD एक पैरेललोग्राम हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। कैसे होगा? देखो, अगर पूरी की पूरी साइड इसके पैरेलल है तो इसी साइड का एक टुकड़ा है EF, वो भी इसके पैरेलल ही होगा, तो यानी कि EF जो हो गया वो BC के पैरेलल हो गया। एक काम तो हो गया हमारा, जो हमें पैरेलल दिखाना था वो तो हमने दिखा लिया। एक और चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि जो EF है वो BC का आधा भी होगा। वो कैसे दिखाएंगे? देखो, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर थोड़ी जगह बना रहा हूँ, यहाँ पे करते हैं इसको। देखो, अब ये बराबर कैसे प्रूफ करेंगे आधे के? देखो, जो पूरा का पूरा ED है, पूरा का पूरा ED जो है वो पूरे के पूरे BC के बराबर है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, ED जो है इसके बराबर है। अब जो ED है वो कैसे बन रहा है? EF, ठीक है, ED जो है वो कैसे बन रहा है? EF प्लस FD, EF प्लस FD, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है? BC, मतलब BC की जगह BC रहने दो, ED जो पूरा था उसकी जगह EF और FD लिख दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? EF की जगह EF रहने देना है, FD की जगह भी EF लिख देना है। क्यों लिखा मैंने FD की जगह EF? क्योंकि इन दोनों को मैं बराबर प्रूफ कर चुका हूं। कहां पे मैंने किया था? ये रहा। ठीक है, FD और EF या FE एक ही बात है, FE लिखो या EF लिखो एक ही बात है, ये दोनों मैं बराबर प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, बराबर क्या आ गया? BC के। रीजन में आप लिख सकते हो, क्योंकि हम EF को FD के बराबर प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब EF और EF, कितने EF हो गए? 2 EF हो गए, बराबर कितना आ गया? BC के। तो EF की वैल्यू कितनी आ गई? BC/2, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर देखो, EF जो है वो BC के पैरेलल भी है, और यहाँ पे देखोगे EF जो है BC का आधा है, यही ये थ्योरम कहती है। ठीक है, शुरुआत में हमने क्या देखा था यहाँ पर? ठीक है, शुरुआत में हमने क्या देखा था वो देखो, शुरुआत में था कि जो हमें प्रूफ करना है वो ये था कि EF है पैरेलल टू BC, ये हमने प्रूफ किया, और EF जो है हाफ ऑफ BC है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया। तो ये थ्योरम का ये प्रूफ था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।